नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अनदेखी ताकत की जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। एक ऐसी शक्ति जिसे हम हर रोज महसूस तो करते हैं लेकिन देख नहीं पाते। और वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। कभी सोचा है कि जब कार का दरवाजा छूते हैं तो वो हल्का सा करंट क्यों लगता है? या फिर अंधेरे में जब स्वेटर उतारते हैं तो वो चट चट की आवाज क्यों आती है? आखिर हो क्या रहा होता है उस वक्त? ये एक छोटा सा रहस्य है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। ये जो अनदेखी ताकत है ना, ये हर जगह है। दरवाजे के हैंडल से लगने वाले उस छोटे से शॉक में, सिंथेटिक कपड़ों की उस चटक में, और यहाँ तक कि तूफान में आसमान को चीर देने वाली उस जोरदार बिजली में भी। अच्छा, तो इस पहेली की जड़ें कहाँ हैं? चलिए जरा इतिहास में चलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी खोज है जिसे इंसानों ने हजारों साल पहले ही नोटिस करना शुरू कर दिया था। हमारी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, करीब 600 ईसा पूर्व में। प्राचीन ग्रीस में थेल्स ऑफ मिलिटस नाम के एक विचारक थे। उन्होंने देखा कि जब एम्बर, जो एक तरह का पत्थर होता है, उसे ऊन से रगड़ा जाता है तो वो पंख जैसी हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। और मजे की बात यह है कि ग्रीक भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यहीं से हमारा आज का शब्द इलेक्ट्रिसिटी निकला है। तो कई 100 सालों तक तो ये बस एक, कह सकते हैं कि एक जादू जैसा ही था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए तो इस ताकत के राज खुलने लगे। और सबसे पहली बात जो पता चली वो ये थी कि चार्ज सिर्फ एक तरह का नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंट से एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आई। जब रेशम से रगड़ी हुई दो कांच की छड़ों को पास लाया गया तो वो एक दूसरे से दूर भागीं। लेकिन जब एक कांच की छड़ के पास एक प्लास्टिक की छड़ लाई गई तो वो एक दूसरे से चिपकने लगी। मतलब एक सीधा सा नियम सामने आया। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं और अलग अलग तरह के चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। अब सवाल ये था कि इन दो अलग अलग तरह के चार्ज को क्या कहा जाए। ये काम किया अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने ही पहली बार एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव नाम दिया। और देखिए, आज तक हम वही नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पर ये काम कैसे करते हैं, इनके नियम क्या हैं? चलिए अब जरा इनके कुछ बेहद जरूरी गुणों को समझते हैं जो कभी नहीं बदलते। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का पूरा खेल बस 3 पक्के नियमों पर टिका है: योज्यता, संरक्षण और क्वांटमीकरण। ये ऐसे नियम हैं जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह लागू होते हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला नियम तो बहुत ही सीधा है, योज्यता यानी एडिटिविटी। इसका मतलब बस इतना है कि चार्ज को आप आम नंबरों की तरह जोड़ सकते हैं। मान लीजिए किसी सिस्टम में अलग अलग चार्ज हैं, जैसे +1, +2, -3, +4 और -5। तो बस इन सबको जोड़ दीजिए और आपको कुल चार्ज मिल जाएगा, जो यहाँ -1 है ना सिंपल। अब आता है दूसरा नियम, और ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है, संरक्षण का नियम। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को न तो आप बना सकते हैं न ही मिटा सकते हैं। ये बस एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बंद सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा उतना ही रहता है जितना पहले था। और तीसरा और आखिरी नियम है क्वांटमीकरण। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका आइडिया बड़ा कमाल का है। इसका मतलब है कि चार्ज किसी भी मात्रा में नहीं हो सकता, वो हमेशा एक फिक्स्ड पैकेट में आता है। जैसे हमारे पास 1 रुपए का सिक्का होता है, 1.5 रुपए का सिक्का नहीं होता, है ना? वैसे ही चार्ज का भी एक सबसे छोटा पैकेट होता है जिसे ई कहते हैं, और कोई भी चार्ज हमेशा इसी ई का पूरा पूरा मल्टीपल होगा। तो ये सबसे छोटा पैकेट, ये मूल इकाई आखिर है कितनी? यकीन मानिए ये बहुत बहुत ही ज्यादा छोटी है। इसका मान है 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलॉम। ये एक अकेले इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर मौजूद चार्ज की मात्रा है। इतना छोटा, लेकिन हर चीज का आधार यही है। तो ठीक है, हमें चार्ज के बारे में पता है, उनके नियम पता हैं, पर हम इस ताकत को, इस फोर्स को नापें कैसे? और यहीं से हमारी कहानी के एक बहुत बड़े हीरो की एंट्री होती है, और साथ ही आता है कूलॉम का नियम। ये है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम, वो फ्रेंच फिजिसिस्ट जिन्होंने पहली बार इस अनदेखी ताकत को नापा और उसे नंबरों की भाषा में बांध दिया। उन्होंने ही हमें बताया कि इस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना है।
तो कूलॉम का नियम क्या कहता है? बहुत आसान भाषा में समझते हैं। ये कहता है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहली, चार्ज कितने बड़े हैं, चार्ज जितने ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा। और दूसरी, उनके बीच की दूरी कितनी है, दूरी जितनी बढ़ाएंगे फोर्स उतनी ही तेजी से कम हो जाएगा। और इस पूरी बात को एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले में लिख सकते हैं, F बराबर K गुणा Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यहाँ F वो फोर्स है, Q1 और Q2 दो चार्ज है, R उनके बीच की दूरी है और K बस एक कांस्टेंट है। लेकिन ये फोर्स असल में है कितना मजबूत, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा सोचिए। अगर हम सिर्फ एक एक कूलम के दो चार्ज लें और उन्हें 1 मीटर दूर रख दें, तो उनके बीच जो धक्का मुक्की होगी वो होगी 9 अरब न्यूटन। जी हाँ, 9 के आगे 9 जीरो। ये एक जबरदस्त, लगभग सोच से भी परे ताकत है। तो देखिए, जो अनदेखी ताकत स्वेटर में चटचट करती है, वही ताकत एटम से लेकर गैलेक्सी तक हर चीज को चला रही है। अब सवाल ये है कि ये ताकत हमारी नजरों के सामने और कहां-कहां छिपी हुई है।